ओम श्री साई राम। ओम श्री साई कर्म धूम से ने नमः। कर्म बंध का नाश करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। बिना फलाकांक्षा के प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करे, इस पर स्वामी जोर देते हैं। कर्म फल के संचय का परिणाम भले बुरे कर्म में होता रहता है। त्याग रूप कर्म कर्म के बंध कत्व का नाश करता है। बहुत साल पहले यानी 1935 के आसपास कर्नाटक के मंड्या जिले के किक्केरी नाम के गांव में शिरडी साईं बाबा का एक भक्त दंपति रहता था। उनके एक लड़का था। लड़का जब 12-13 साल का हुआ तब उस दंपति की मौत हुई और वे लड़का अनाथ हो गया। देखभाल करने वाला कोई भी न होने के कारण उसने गृह त्याग किया और वे साधु वैराग्यों की टोली में शामिल हो गया। उसने अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की। ऐसे ही घूमते घूमते सन 1953 में वे पुट्टापर्थी में आ पहुंचा। जब उसने प्रशांति निलयम के प्रवेश द्वार की मेहराब पर तेलुगु अक्षरों में लिखित नाम पट पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा प्रशांति निलयम पढ़ा तो उसमें से भगवान शब्द की ओर आकृष्ट हो गया और उसने उस भगवान की शक्ति की परीक्षा लेने की सोची, क्योंकि वे स्वयं उसके साथ वाले साधुओं की तांत्रिक विद्या से परिचित हो चुका था। इन साधुओं की संगति में रहने के कारण आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने की बजाय वे उनके व्यसनों का शिकार बन चुका था। इस युवक का नाम था श्री बी हलगप्पा। इस समय हलगप्पा ने सर्वप्रथम स्वामी के दर्शन किए। इस बीच कुछ समय बीता और हलगप्पा घूमते फिरते ऋषिकेश स्थित स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में जा पहुंचे। वहीं उनकी स्वामी श्रद्धानंद जी से मुलाकात हुई। बहुत दिन तक वे आश्रम में रहे, जहां उन्हें सत्य साईं बाबा के बारे में उनकी ऋषिकेश की मुलाकात के विषय में सुनने को मिला। उसी समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनसे कहा, तुम्हारा भविष्य काल केवल भगवान श्री सत्य साईं बाबा के आशीर्वाद से ही सुखद हो सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी के समाधि स्थिर होने तक हलगप्पा ऋषिकेश में रहे। उसके बाद मात्र वे फिर दक्षिण की तरफ लौटे और पुट्टापर्थी गए। फिर एक बार स्वामी के दर्शन लिए, किंतु स्वामी ने उनकी अपेक्षा की, ऐसा हलगप्पा को लगा। ये अनुभव नया ही था, क्योंकि इधर साधु सन्यासी अपने इर्द गिर्द जमा होने वालों को आकर्षित किया करते हैं, ये उन्होंने अनुभव से जाना था। इसी अवधि में अपने लिए नशा उपलब्ध कराने के लिए जिसकी लत उनको इन साधुओं से लग गई थी, उस कारण हलगप्पा चोरी करने लगे। कुछ दिन बाद जब हलगप्पा का वास्तव्य बैंगलोर में था, उनको पता चला कि स्वामी व्हाइट फील्ड में हैं, इसलिए वे तुरंत उस तरफ गए। परंतु इस समय स्वामी ने उनको निराश नहीं किया। उनको दर्शन तो दिए ही, साथ साथ संभाषण भी किया। स्वामी बोले, इस तरह लक्ष्यहीन परिस्थिति में घूमने फिरने के बदले किसी नौकरी में लग जाएंगे। स्वामी की आज्ञा का आदर करके हलगप्पा वापस आए और पांडवपुरा में शक्कर कारखाने में उन्हें मजदूर की नौकरी मिली। मैसूर में किसी भक्त के यहाँ चलने वाले भजन में वे सहभागी होने लगे और अचानक उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पुट्टापर्थी जाने की उत्कट इच्छा जागृत होने से वे घर से निकल पड़े। जैसे ही वे पेनुकोंडा रेलवे फाटक के पास पहुंचे, उन्हें सामने से ही मोटर कार में से स्वामी ने पुकार कर पास बुलाया।
हलगप्पा अत्यानंद में गाड़ी के पास पहुंचे। स्वामी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हलगप्पा बोले, स्वामी, मेरी नौकरी चली गई, मैं आपके ही दर्शन करने आ रहा था। स्वामी ने कहा, घर वापस जा, तेरी नौकरी पक्की हो गई है, और ये ले लो। कहते हुए 20 रुपए हलगप्पा के हाथ में थमा दिए। हलगप्पा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उन रुपयों में से पैसे पैसे का मजा लूटा और उसके बाद ही पांडवपुर वापस आए। घर आने पर उन्हें पता चला कि नौकरी स्थायी हो गई है, 2 रुपए प्रतिदिन के वेतन पर। उस जमाने में इतना वेतन एकदम नगण्य नहीं था, किंतु हलगप्पा की जरूरतें और व्यसन उससे बड़े थे। उसमें भी उन्हें बीच बीच में पुट्टपर्ती जाने की इच्छा होती थी, इसलिए पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। फिर क्या करना? पुट्टपर्ती जाने पर भीड़ का लाभ उठाकर वही चोरी करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक बार ऐसे ही स्वामी के दर्शन के लिए गए थे, तब उनका मुकाम बढ़ गया, पैसे खत्म हो गए। उसका उपाय उनके पास था ही। भीड़ का फायदा उठाकर उन्होंने किसी भक्त की बैग चुराई और पहाड़ी पर वट वृक्ष के पास छिपाकर रख दी। जिस भक्त की बैग चोरी हो गई थी, उसने आपको आक्रोश किया। इस पर स्वामी ने यह कहकर कि तुम्हारी बैग वापस मिल जाएगी, उसे आश्वस्त कर दिया। इधर स्वामी के दर्शनार्थ खड़े भक्तों में हलगप्पा खड़े थे। इतने में श्री कस्तूरी उनके निकट आए और बोले, तुम अंदर जाओ, स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हलगप्पा जब स्वामी के पास गए, तब स्वामी ने उन्हें बड़े कड़े शब्दों में फटकारा और वे बैग उस भक्त को वापस करने को फरमाया। उसके बाद विभूति साक्षात करके दी। हलगप्पा को लगा कि स्वामी पैसे देंगे, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। परंतु बाहर आने के बाद कस्तूरी ने उन्हें घर पहुंचने के लिए टिकट के पैसे दिए। हलगप्पा यूं तो वापस आए, किंतु उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। उन्होंने शादी की, जिससे उनका खर्च बढ़ गया। मन माने जब स्वामी के दर्शन के लिए अब जा नहीं पाते थे। घर में स्थित स्वामी की तस्वीर की पूजा और मूक रुदन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। ऐसे में ही बहुत दिनों बाद 1963 की गुरु पूर्णिमा के उत्सव के लिए गए। वहां जाते ही उन्हें पता चला कि स्वामी पक्षाघात से ग्रस्त हैं। कस्तूरी ने कहा, स्वामी ने किसी की बीमारी अपने ऊपर ओढ़ ली है। स्वामी को प्रत्यक्ष देखते ही हलगप्पा के मन में विचार आया, परमेश्वर की भी ऐसी दुर्दशा होती है। इतने में स्वामी ने पीने के लिए पानी मांगा। एक घूंट पानी पी लिया और अपने दूसरे हाथ से लकवा मारे गए शरीर के भाग पर छिड़क दिया और कुछ ही क्षणों में स्वामी उठकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रवचन भी शुरू किया, जिसमें अपनी बीमारी का कारण, पूर्व अवतार, विद्यमान अवतार तथा पुनः अवतार के विषय में विस्तार से कथन किया। इस घटना का हलगप्पा के जीवन पर बहुत गंभीर परिणाम हुआ। उसने सोचा कि ये अगर सचमुच परमेश्वर हों, तब कल मुझे पाद नमस्कार तथा आशीर्वाद देंगे और मैं अपने सारे दुर्गुणों का त्याग करूंगा। दूसरे दिन सब कुछ हलगप्पा के मन मुताबिक हुआ। वे सानंद अपने गांव जो लौटे, मानो अंत ब्रह्म बदले हुए। कुछ ही दिनों में उनके घर की स्वामी की तस्वीर में से विभूति साक्षात होने लगी। इतना ही नहीं तो लौकित अंगूठी में से अमृत की अनवरत वर्षा होने लगी।
इधर भक्तों के लिए हलगप्पा का घर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। हलगप्पा यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने बच्चों के साथ ही अनेक निराधार बच्चों की देखभाल करके उन्हें सुशिक्षित, सुसंस्कारित करने का व्रत धारण किया और दूसरों के लिए अपना आदर्श निर्माण किया। स्वामी ने उनके कर्म बंध का नाश किया, केवल तभी ये सब संभव हुआ। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।